नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अजय है। कुछ दिनों पहले की बात है। गर्मी के दिन थे और मैं ओवरनाइट ट्रेन से वापस अपने घर मुंबई जा रहा था। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे रोमांचक और अलग रात में बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की कहानी एक रोमांचक ट्रेन यात्रा की थोड़ी सी है जो मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बन गई। ये कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी, तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम अजय है और मैं 30 साल का स्लिम, फेयर और हैंडसम लड़का हूँ। ब्रेकअप के बाद से मेरा मन बेचैन था। घर जाने की खुशी और थोड़ी सी घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। लगा जैसे घर पहुंचते ही सुकून मिलेगा। मेरा रिजर्वेशन ऐसी क्लास में था, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने में देर हो गई। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और निकलने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। आखिरी पल में ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही मैंने पाँव ट्रेन में रखा, तभी ट्रेन झटके से चल पड़ी। गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। मैंने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए जगह दे दी। मैंने अपना सामान रखा और बैठ गया। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 7:30 थे। सफर लंबा था, लगभग 14 घंटे का। यह सोचते हुए मैं सीट पर बैठ गया। पूरा डिब्बा चहल पहल से भरा हुआ था। बच्चों की खिलखिलाहट, फैमिलीज की बातचीत चारों ओर गूंज रही थी और मैं मोबाइल देखने लगा। अगला स्टेशन एक बड़ा स्टेशन था। मैंने सोचा शायद यहाँ काफ़ी यात्री उतर जाएंगे, लेकिन जब ट्रेन रुकी, कुछ लोग उतरे और फिर उससे ज़्यादा चढ़ गए और मैं वापस मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती और भरी हुई मांसपेशियां साफ नजर आ रही थीं। शायद उस लड़के की उम्र 22 या 23 साल की होंगी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थीं। मेरी नज़रें उसकी आंखों से मिली और कुछ पल वहीं ठहर गईं। ये ऐसा पल था जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसकी उम्र करीब 23 साल थी और वह 6 फीट लंबा था। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह एक अच्छे मर्दाना लुक्स वाला लड़का था, जिसकी चौड़ी छाती और मजबूत बाहें उसकी मर्दागी को दर्शाती थीं। उसके बाइसेप्स की उभार उसकी शर्ट से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गर्मियों की अत्यधिक गर्मी के कारण वह पसीने से तरबतर था। उसकी शर्ट गीली थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था और उसने एक रेड रंग की शर्ट पहनी हुई थी। वह अपने बालों को ठीक कर रहा था। बीच-बीच में वह अपने दाहिने जांघ के ऊपरी हिस्से को हल्के से रगड़ रहा था और कभी वह अपने केले को भी खुजा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर मैंने जबरदस्ती खुद को मोबाइल पर ध्यान देने को मजबूर किया, मगर मेरी नजरें बार-बार उसकी तरफ खींच जा रही थीं। इस बार जब मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? उसकी आवाज़ गहरी, मर्दाना और विनम्र थी। एक ऐसी आवाज़ जो किसी का भी दिल जीत ले। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बैठो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। उसने अपने जूते उतारे और शर्ट के कुछ बटन खोल दिए। गर्मी जोरों पर थी। जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, उसकी बॉडी की गर्माहट महसूस हुई। शर्ट फिट थी, जिससे उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए मसल्स साफ झलक रहे थे। उसके कपड़ों से भी उसकी ताकत झलक रही थी। वह थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मुझे महसूस हो रही थी। फिर हमने बातें शुरू की। हमारी बातचीत इतनी सहज थी कि जैसे हम पुराने दोस्त हों। हर शब्द के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच एक गहरा कनेक्शन बन रहा है। उसने बताया कि उसका नाम राज है। वह मुझसे 7 से 8 साल छोटा होगा, लेकिन उसकी शख्सियत इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी उम्र का कोई असर नहीं लग रहा था। उसने कहा कि वह एक फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स के लिए यहाँ आया था। ट्रेनिंग देर शाम खत्म हुई और यह ट्रेन आखिरी थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती है तो तुम यहाँ बैठ सकते हो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और उसकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी जिसने मुझे अंदर तक छू लिया। मुझे थैंक यू कहा। थोड़ी देर बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे।
मेरे पास एक थर्मस बॉटल में कॉफ़ी थी। मैंने उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, "कॉफ़ी लोगे?" उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, क्यों नहीं?" हमने कॉफ़ी शेयर की। कॉफ़ी की हल्की गर्माहट और ट्रेन के हिलने-डुलने के बीच एक अनकही-सी बातचीत भी हो रही थी। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। उसकी गहरी आँखों की चमक, थके होने के बावजूद उसके हाव-भाव की मज़बूती। फिर वह सहजता से बैठ गया और अपने पाँव ऊपर कर लिए। अब उसके पैर मेरी ओर थे और उसकी उपस्थिति जैसे पूरी जगह भर रही थी। मेरी नज़रें उस पर से हट नहीं रही थीं। उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जो मुझे बांधे जा रहा था। उसके पैर मेरे पैर को छू रहे थे। इससे मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। लोग अब सोने की तैयारी कर रहे थे। भीड़ भी काफ़ी कम हो गई थी। मगर मेरी आँखों में नींद का नामो-निशान नहीं था। मैंने सोने का नाटक किया और बर्थ पर एक साइड करवट लेकर लेट गया। उसी बर्थ पर मेरे बाजू में राज भी बैठा था। उसकी आंखों में भी थकावट और नींद साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे वह नीचे खिसक कर आराम से लेटने की कोशिश करने लगा। ट्रेन की बर्थ संकरी थी। उस पर अब हम दोनों सो रहे थे। एक बर्थ पर दो इंसान। उसकी बॉडी अब मेरी बॉडी को पूरी तरह से छू रही थी। हमारे शरीर एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे, जिससे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी ट्रेन ने गति पकड़ी और जोर से हिल गई। मैं बर्थ से गिरने ही वाला था कि राज के मजबूत हाथों ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने कहा, थैंक्स, मैं तो गिरने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। मैं उसकी पकड़ में सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। मैंने एक चादर निकाली थी और वह ओढ़ ली। वह बोला, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, गर्मी है, कपड़े चेंज कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वह आया। उसने एक शॉर्ट्स और एक स्लीवलेस टी शर्ट पहन ली थी। शॉर्ट्स में उसके मजबूत जांग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर वह मेरे बाजू में आकर सो गया। शायद वह कुछ समझ गया था। मेरे दिल को पढ़ रहा था। उसकी नज़दीकी मुझे एक अजीब सी खुशी दे रही थी, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहने में हिचक रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे कि वह मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया बना रहा था। हर धड़कन मुझे और भी जागरूक कर रही थी कि राज मेरे इतने करीब था और मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सकता था। तभी मेरा सोया हुआ केला धीरे-धीरे खड़ा हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन के धीम झटकों के बीच मैंने करवट ली और देखा कि राज अब मेरे पास लेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में थकान के साथ एक अनकही सी चमक थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ सरकता जा रहा था। राज ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी तंग जगह है, पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, सफर में तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। राज अब थोड़ा और पास आ गया। उसका कंधा मेरे कंधे को हल्के से छू रहा था। उसकी मर्दाना गहरी आवाज के साथ उसकी उपस्थिति का असर मुझ पर साफ महसूस हो रहा था। राज ने कहा, मेरा दिन तो सुबह 4 बजे से शुरू होता है। उठते ही मैं 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। फिर फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस अटेंड करता हूँ। पूरा दिन बहुत स्ट्रेस होता है। मैंने कहा, वाह! आपका रूटीन तो बहुत डिमांड है। मेरा दिन आपके उलट है। मैं ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करता हूँ। पूरे दिन बस बैठना ही होता है। राज ने हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अजय, इसका असर दिख रहा है। आपकी बॉडी बहुत स्मूथ और अट्रैक्टिव लगती है। यह सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। राज की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह अपनी बातों से खेल रहा हो। ट्रेन की झलक और रात की गहराई में राज का आत्मविश्वास और समीप मुझे उसके करीब छोड़ रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उपस्थिति का प्रभाव मुझ पर गहराता जा रहा था। वह एक शातिर शिकारी की तरह लग रहा था, जो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, और उसका शिकार उससे दूर जाने की बजाय उसके और पास जा रहा था। उसने धीरे से मेरे हाथों पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए। उसके पैर मेरे पैरों को छू रहे थे। उस छूने से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उस रात हमारी बातचीत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह रात मानो खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात की कहानी अभी बाकी है। अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।